लफ्ज़े संभल से झगड़ा पैदा हुआ और ऐसा झगड़ा हुआ, इतनी तेजी केस में आज तक नहीं देखी गई जितना कि संभल वाले मैटर में तेजी आई। एक आदमी याचिका लेकर पहुंचा, कहां पर, वहां के सेशन कोर्ट में पहुंचा, शायद हाई कोर्ट या कहां पहुंचा, कोर्ट में पहुंचा। क्या मैटर है? अच्छा, संभल की जामे मस्जिद के नीचे मंदिर है, ठीक है, क्या करना है? सर्वे। फौरन लिख दिया जजमेंट, जाओ सर्वे होना चाहिए। और फौरन वो चीज चली गई सर्वे टीम के पास। सर्वे टीम से फौरन पुलिस वाले सब मिला जुला करके एकदम 2 घंटे नहीं लगे, 2 घंटे के अंदर पहुंच गए। कहां? मंदिर ढूंढने के लिए 2 घंटे। अगर इतनी फुर्ती विजय माल्या को पकड़ने में लगाते ना, 9,500 करोड़ रुपए बच जाता हमारे देश का। 2 घंटे क्या, 2 साल भी कम पड़ गए उनको। अगर इतनी फुर्ती समाज के अंदर बुराई के खात्मे के लिए लगाए जाए ना, तो एक भी रेपिस्ट, एक भी डाकू और एक भी करप्ट लोग नहीं पाए जाएंगे हमारे देश में, और हमारा देश पता नहीं कितनी तरक्की करेगा। मेरे भाइयों, फौरन 2 घंटे में सब कुछ हो जाता है। चलो भैया, सर्वे भी हो गया। ये सोची समझी साजिश थी। क्यों? क्योंकि वहीं करीब में उपचुनाव हुआ था और वहां पर चोरी पकड़ी गई थी, ईवीएम का घोटाला पकड़ा गया था और बीजेपी का एक नेता फंसने वाला था। और इसी वजह से सोचा कि भाई टोटल मीडिया वालों को उधर मोड़ना है, वरना मैं मुजरिम बन जाऊंगा और हमारी ये चोरी लोगों के सामने में वाज़े होने वाली है। इसलिए उन्होंने फौरन आनन फानन इतना बड़ा दंगा लोगों के सामने में कराया। 5 मासूम नौजवानों के सीने में गोलियां बरसाई। क्या तुम्हारे लिए ये जायज है? पुलिस वालों, उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों, जरा बताओ, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? क्या तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे बेटे नहीं हैं? क्या आर्टिकल नंबर 21 का कोई मतलब है कि नहीं है, जिसमें कहा गया फ्रीडम ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जान की रक्षा करना ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन तुम्हारे बंदूक से गोली निकलती है मासूम लोगों के सीने को छलनी करने के लिए। तुम्हारी बंदूक से गोली क्यों नहीं निकला? हाथरस की बिटिया की इज्जत को तार करने वाले के सीने को क्यों नहीं छलनी किया? तुम्हारी बंदूक से गोली उस वक्त क्यों नहीं निकली जब आसिफा की इज्जत लूटी गई और उसका मर्डर किया गया? तुम्हारे बंदूक से गोली उस वक्त क्यों नहीं निकली जब हमारे इस देश के अंदर कानपुर में एक हवालदार लड़की की इज्जत लूटी गई? तुम्हारे बंदूक से गोली उस वक्त क्यों नहीं निकलती जब इस देश के अंदर कोई आरटीएक्स लेकर घुसता है और 40 नौजवान शहीद कर दिए जाते हैं? उस वक्त तुम्हारी गोलियों में, तुम्हारे बंदूक में गोली नहीं निकलते। उस वक्त तुम अपने घरों के अंदर बुज़दिल बनकर बैठे रहते हो, और जब टोपी और दाढ़ी वाले की बात आती है, किसी मस्जिद की बात आती है, तो फौरन तुम्हारी बंदूक से गोलियां निकलती है और मासूम लोगों के सीने को छलनी करती। याद रखो, परमात्मा सब कुछ देख रहा, एक एक जुल्म का हिसाब मांगेगा तुमसे रब, और परमात्मा तुम जवाब नहीं दे पाओगे। तुम्हारी नस्ल गूंगी और बहरी होगी, इसलिए कि किसी पर अत्याचार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नस्ल को बर्बाद करेगा। मेरे भाइयों, ये ऐसा खेल हुआ।